अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो सैनिटाइज़र के बारे में है। आज मैं आपको होम मेड सैनिटाइज़र बनाने का नहायत ही आसान तरीका बताऊँगा और ये बिल्कुल परफेक्ट सैनिटाइज़र होगा जिसे इस्तेमाल करके आप अपने हाथों को फौरी तौर पर जो है कोरोना वायरस से महफूज रख सकते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चीज़ों को हाथ लगाते हैं या लोगों से हाथ मिलाते हैं और इस दौरान खुली आब हवा में आप घूमते हैं और फिर आपको हाथ धोने के लिए कोई जगह दस्तयाब नहीं होती, साबुन वगैरह आपके करीब या पानी करीब मौजूद नहीं होता, तो फौरी तौर पर अब आप अपनी जेब से निकाल कर सैनिटाइज़र जो है वो यूज़ करके अपने हाथों को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं और हर किस्म के बैक्टीरिया से, ख़ास कर कोरोना वायरस के महफूज रख सकते हैं अपने हाथों को। और तमाम जो है इस पे से आपके हाथ पे से किसी भी किस्म के अगर जरासीम लगे हुए हैं वो साफ़ हो जाते हैं और किसी भी किस्म के अगर वायरस है आपके हाथों पे लग चुके हैं जो, तो वो क्लियर हो जाते हैं, नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। आज मैं आपको दो तरीक़ों से जो है ये सैनिटाइज़र बनाने का तरीका बताऊंगा, दो मुख्तलिफ़ चीज़ों से, जिनमें एक तो होम्योपैथिक मेडिसिन है कैनेडुला, उससे आप कैसे सैनिटाइज़र बना सकते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। और दूसरा होममेड सैनिटाइज़र है जो आम घरों में हमारे घर की ख़वातीन या हमारे भाई दोस्त वगैरह इजीली बना सकते हैं। उसमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत या किसी ख़ास किस्म की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने करना यूँ है कि कोई इस तरह की खाली शीशी ले लेनी है जिसके ऊपर ये पंप की तरह का ये लगा हो, जिससे हम ये इसका सैनिटाइज़र को अपने हाथ पे स्प्रे करके यूज़ कर सकें। ये एक स्प्रे वाली खाली शीशी है जो इजीली बाज़ार से मिल जाती है और इसका ये जो है ये वाला जो हिस्सा ये भी आधा से मिल जाता है, शीशी भी आप किसी भी साइज़ में ले सकते हैं। मैं दो साइज़ों में लेके आया हूँ, ये 25 ml में है और जबकि ये 60 ml में है। ये दो शीशियाँ मैंने ली हैं और इसके साथ जो है इस तरह से ये बड़े साइज़ में ये मिल जाता है पाइप भी। आप इससे बड़े साइज़ में भी ले सकते हैं, 100 ml में भी ले सकते हैं, 120 ml में भी ये ले सकते हैं शीशी जो है या फॉयल जो है। तो उसमें आप फिर इसको अपने साइज़ के मुताबिक काट लेंगे कैंची से, जहाँ पे भी ये एडजस्ट हो इस तरह से मैंने ये काट के इसमें डाल लिया है। ये शीशी हमारे पास तैयार हो गई है। ये 25 ml की शीशी है। अब करना यूँ है कि आपने बाज़ार से इजीली आपको जो है एलोवेरा जेल जो है वो मिल जाती है। अगर आपको बाज़ार में नहीं दस्तयाब तो आप के पास कहीं एलोवेरा जेल का पौधा हो तो वो वहाँ पे काट के आप उसको फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। लेकिन उसको एलोवेरा जेल को निकालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह मैश करना है और जब वो बिल्कुल यकजान हो जाएंगे, उसके क्रिस्टल्स आपस में मिल जाएंगे, तो बिल्कुल एक लिक्विड की शक्ल में आ जाएगा। फिर आपने उसको यूज़ करना है। मैंने ये बाज़ार से बना बनाया एलोवेरा जेल जो है ये ले लिया है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, एलोवेरा जेल बना बनाया है, बाज़ार से मैंने लिया है और ये जो है बिल्कुल रेडी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब करना यूँ है कि आपने इसका इस तरह खाली शीशी में एलोवेरा जेल डाल लेना है। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ आपके सामने। इसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बर्तन में या चम्मच में डाल के ज़रूरत नहीं है। इसको आप शीशी के ऊपर रखें और इस तरह से प्रेस करते जाएंगे तो वो जेल इसके अंदर आता जाएगा। थोड़ा सा जेल आ गया, हम इसको नीचे कर लें इस तरह से, फिर बाकी मज़ीद और डाल लें। कि ये जेल थोड़ा हार्ड होता है इसलिए थोड़ी मुश्किल होती है इसको निकालने में। इस तरह से ही आप देखिए जेल शीशी के अंदर आना शुरू हो गया। तो आप इसको जेल को जहाँ आधी आधी के करीब जेल जो है उससे इस शीशी को आप भर लेंगे।
तकरीबन 3 चम्मच के करीब आप जेल जो है इसमें एलोवेरा जेल 3 से 4 चम्मच जो खाने वाले होते हैं वो इसमें डाल देंगे। ये दो चम्मच के करीब इसके अंदर जेल जा चुका है, ये देखें। इसको थोड़ा सा डालते हुए आपको ख्याल करना पड़ेगा क्योंकि ये जेल है, लिक्विड नहीं होता, इसलिए ज़रा थोड़ा सा कोशिश करके फिर इसको डालना पड़ता है। जब ये अच्छी तरह डाल जाए, आप देखें अब इसके अंदर काफ़ी मिकदार में जेल आ चुका है, आधी के करीब जेल आ गया। अब आपने करना यूँ है कि कैनलडुला मदर टिंचर लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। कैनाडोला ऑफिस एनालिसिस मदर टिंचर, ये एंटीसेप्टिक है, होम्योपैथिक में ये हम ज़ख्मों पे यूज़ करते हैं और ख़ासकर कट वाले ज़ख्मों पे, फोड़े फिंसी पे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है। इसके इस्तेमाल से ज़ख्म जो है वो भी भर जाते हैं और जो स्किन पे इन्फेक्शन होती है वो भी ठीक हो जाती है। और ये बहुत ज़बरदस्त होम्योपैथिक की कैनाडोला ऑफिस एनालिसिस एंटीसेप्टिक मेडिसन है और हर किस्म के बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ये बहुत ज़बरदस्त इसके एक्शंस हैं। और ख़ासकर कोरोना वायरस में आप इसको अपने हाथों पे अगर इसको लगाते हैं तो इससे फौरी तौर पर ये ख़त्म हो जाएगा हाथों से। ये आप अपने करना यूँ है इसका कि इसका ढक्कन को खोल के आपने इसके तकरीबन 100 या 150 ड्रॉप्स इसमें डाल लें, ठीक है। इस तरह से आप डालेंगे, ये देखें ड्रॉप्स। इस तरह से आपने 150 यानी 150 ड्रॉप्स इसके अंदर आपने कैननडुला मदर टिंचर के डाल देने हैं। एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मसूद कंपनी का है, कैननडुला मदर टिंचर, कैननडुला ऑफिस एनालिसिस मदर टिंचर है ये। कैननडुला ऑफिस मदर टिंचर मसूद कंपनी का ले लें, बहुत इकनॉमिकल पड़ेगा आपको। फिर इसके साथ आपने अब करना ये फाइनली ये आपने लेना है एलमंड ऑयल, या कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, लेकिन एलमंड ऑयल इसलिए मैं यूज़ करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें इसकी स्मेल थोड़ी अच्छी है और मॉइस्चराइजिंग इसकी ज़्यादा होती है। और इसमें जो है आपको एक अच्छा महसूस होता है, इसकी स्मेल से एक अच्छा एटमॉस्फेयर फील होता है। ये देखिए मरहबा कंपनी का ये मैंने एलमंड ऑयल है, या रोगन बादाम आप इसको कह सकते हैं, उर्दू में रोगन बादाम या एलमंड ऑयल, ये इस कंपनी का है मरहबा का। और ये आप ले लेंगे, इसमें बहुत कम मिकदार में आपने डालना है। सिर्फ ये इसका जो है शीशी आप देखेंगे, इस तरह की शीशी होगी इसकी, और इसको खोल के आपने ये जो ढक्कन है ये आधा या आधे के करीब डाल लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये जो मॉइस्चराइजिंग है उसको बरकरार रखे। अब आपने ये इसमें डाल दिए, ये देखें। इसमें डालने के बाद आपने इसको ढक्कन बंद कर देना है। इसका ढक्कन बंद करके इस तरह से आप फिर इसको मिक्स अप कर लेंगे। ये तकरीबन 30 to 50 टाइम आप इसको ऐसा करेंगे, तो ऐसा करने से ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये जो है तैयार हो जाएगा। ये देखें, मैं ये लें, ये तैयार हो गया। इसमें 150 कतरे आपने इसके डालने हैं मदर टिंचर कैनलडुला के। 200 कतरे भी डाल सकते हैं वो मिकदार के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास ये 25 ml की शीशी है। 150 ड्रॉप्स इसके काफ़ी रहे हैं, तो आप अंदाजे से 2 या 3 ml भी इसका डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने सबसे पहले करना यूँ है कि खाली शीशी लेनी है जो बिल्कुल साफ़ हो और जिसके ऊपर इस तरह से स्प्रे वाला पंप मशीन लगी हुई हो। फिर आपने एलोवेरा जेल लेना है जो कि बिल्कुल प्योर जेल हो, और उसमें कोई और चीज़ मिक्स ना हो, जैसे एलोवेरा फेस वाश भी होता है वो नहीं लेना आपने, एलोवेरा मास्क भी होते हैं वो नहीं लेने। आपने ओनली जेल लेना है, एलोवेरा जेल बाज़ार से इजीली आपको मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का आप ले लें। एलोवेरा जेल लेके आप अपनी जो है अंदाजे से, इसमें मैंने एक अंदाजे के मुताबिक
जो है 10 ml जो है एलोवेरा जेल डाला है, और मैंने इसमें 3 ml कैनेडोला मदर टिंचर डाला है, और मैंने इसमें अपना 5 ml जो है ये आलमंड ऑयल डाल दिया है, या 3 ml आलमंड ऑयल मैंने डाल दिया मॉइस्चराइजिंग के लिए। तो इस तरह करने से फिर आप इसको 20 दफ़ा अपने हाथ पे इस तरह करेंगे तो ये आपका ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक जो है सैनिटाइज़र बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसका फंक्शन देखते हैं ये कैसे काम करती है मशीन में आके बोतल के अंदर डाल के। ये देखें, ये देखिए इसकी फुहार चेक करें, बिल्कुल ज़बरदस्त। फिर आपने इसको ऐसे करना है और ये बिल्कुल फ़ौरन ही आपके हाथों में ये लग जाएगा, और बिल्कुल अच्छी तरह से उंगलियों के दरमियान में, आप यहाँ पे नाखूनों के ऊपर वाले हिस्से में अच्छी तरह से आप इस तरह से ये सैनिटाइज़र को यूज़ कर लेंगे जो आपने ख़ुद बनाया और अपने हाथों से बनाया। बहुत ही ज़बरदस्त है और ये चंद ही सेकंड में बिल्कुल ड्राई हो जाता है। देखें, किसी किस्म का कोई चिपचिपापन नहीं है, किसी किस्म के कोई इसमें चिपचिपाहट या ऐसी चीज़ नहीं जो आपको दुश्वारी का सामना करना पड़े और जिसे आपको दिक्कत महसूस हो। इंतहाई ज़बरदस्त है और बहुत ही अलग किस्म का सैनिटाइज़र है और बिल्कुल इजी आप इसे ख़ुद बना सकते हैं। चलें अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ सैनिटाइज़र बनाने का। उसके लिए भी आपने खाली शीशी लेनी है। ये ले ली हमने खाली शीशी, ये देखें बिल्कुल खाली। फिर आप आपने करना क्या है, इसमें भी वैसे ही आपने एलोवेरा जेल डालना है। एलोवेरा जेल इसमें डाल के आप आधे के करीब एलोवेरा जेल डाल देंगे, यानी कि इसमें 10 से 12 ml जो है एलोवेरा जेल डाल देंगे। अब करना यूँ है कि आपने एलोवेरा जेल डाल दिया इसमें, तो देखिए इतना एलोवेरा जेल आ गया इसके अंदर, यहाँ तक एलोवेरा जेल आ गया। अब आपने नेक्स्ट क्या इसमें डालना है, बिल्कुल आसान सी चीज़, हर घर में दस्तयाब होती है, अक्सर घरों में पड़ी होती है। नहीं है तो आपके करीब किसी भी अच्छे स्टोर से जो सैनिटरी स्टोर है, जो यहाँ से आप सामान ख़रीदते हैं बाथरूम वाले धोने की चीज़ों का, वहाँ से मिल जाएगा, या फिर आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, या फिर आपको मार्केट से इजीली मिलेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल आसानी से मिलने वाली चीज़ है डिटोल। ये देख लीजिए, ये भी एंटीसेप्टिक होता है डिटोल, और इसको भी आप सैनिटाइज़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब करना यूँ है कि आपने इसमें एलोवेरा जेल डाल लिया है। अब इसमें आप सैनिटाइज़र बनाने के लिए आप ये डिटोल डालेंगे। देखें डिटोल की क्वांटिटी तकरीबन 5 ml आप इसमें डिटोल डाल देंगे। फिर आपने वही करना है कि थोड़ा सा आलमंड ऑयल 2 ml 1.5 ml ये आपने आलमंड ऑयल इसमें डाल दिया। अब इसको आपने ढक्कन लगा के बंद करना है, तो उससे ये होगा कि ये फौरी तौर पर जो है आपका ये तैयार हो जाएगा सैनिटाइज़र। ये देखें मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया। अब ये ऑयल इसके ऊपर है देखें, और जो डिटोल डाला वो भी ऊपर है, जबकि जेल नीचे है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन हम इसको जल्दी मिक्स कर लेंगे। ले जी, ये बिल्कुल मिक्सअप हो गया और ये ज़बरदस्त जो है सैनिटाइज़र तैयार हो गया है, और यूज़ के लिए इस्तेमाल के लिए इंतहाई आसान और ज़बरदस्त सैनिटाइज़र है। ये देखें थोड़ी सी इसमें अगर आप ऑयल मज़ीद डालना चाहें मज़ीद डाल सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा डिटोल की खुशबू तेज़ है
वो डिटॉल की स्मेल बरकरार है इसमें। आप थोड़ा सा ऑयल मज़ीद डालेंगे तो उससे जो है डिटॉल की खुशबू स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ऑयल की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो ये दो आज मैंने आपको सैनिटाइज़र बनाने के तरीके बताए हैं। एक सैनिटाइज़र मैंने आपको बताया है डिटॉल से बनाने वाला, एक सैनिटाइज़र मैंने बताया आपको कैननडुला मदर टिंचर से। आप देखें दोनों में फ़र्क देखें, ये कैननडुला वाला का कलर थोड़ा येलो है, डिटॉल वाले का कलर वाइट है। ये बस थोड़ा सा डिफरेंस यही आएगा, और ये दोनों ही ज़बरदस्त सैनिटाइज़र हैं। कैननडुला मदर टिंचर, कैननडुला ऑफिस एनालिसिस मदर टिंचर का जो मैंने बनाया सैनिटाइज़र, वो ये थोड़ा सा येलोश कलर में है, और जो मैंने इससे बनाया है डिटॉल से वो थोड़ा वाइट कलर में आ गया। अब दोनों में मैं दोबारा से आपको इसका बनाने का तरीका और इसमें जो चीज़ें डाली जाती हैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने खाली शीशी लेनी है, वो आपने जो भी साइज़ लेना हो 60 ml 50 ml 30 ml। अब उसमें करना ये है कि आपने जो है अगर आपने 30 ml की लेनी है तो 10 से 15 ml आप उसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। 15 ml चले मान लेते हैं कि 15 ml एलोवेरा खालिस जेल आपने उसमें डाल दिया है। अब आपने उसमें 3 से 4 ml कैनाडोला मदर टिंचर डाल दिया है, और फिर आपने उसमें 2 ml तकरीबन ये जो है आलमंड ऑयल इसमें डाल दिया है, और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। उसके बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपके पास सैनिटाइज़र तैयार हो गया जेब में रखने के लिए। अगर आपने घर में रखना है, ऑफिस में रखना है, तो फिर इस तरह की बड़ी शीशी ले लें और बड़ी मिकदार में आप बना लें। रेशो आपने यही रखनी है, तकरीबन जो है 30% आपने उसमें डालना है एलोवेरा जेल, और 20% आपने उसमें डाल देना है कैनाडोला मदर टिंचर, और उसमें 10% या 5% आपने उसमें डाल देना है अपना ऑयल जो है आलमंड ऑयल डाल दें, या कोई भी अच्छा ऑयल आपके पास दस्तयाब हो। इसलिए ताकि आपके हाथों पे मॉइस्चराइजिंग जो है वो बरकरार रहे, बिल्कुल ड्राई ना हो। तो कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह जो डिटॉल वाला मैंने बताया उसमें भी आपने यूँ ही करना है कि आपने 30 ml, अगर 60 ml की आप बना रहे हैं या 50 ml की बना रहे हैं तो 30 ml आपने एलोवेरा जेल लेना है, और उसके बाद आपने 10 से 15 ml डिटॉल लेना है, और फिर आपने 3 से 4 ml या 5 ml आलमंड ऑयल लेना है। तो ये दोनों ही जो है सैनिटाइज़र बहुत ज़बरदस्त हैं, और उनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आप इनको चेक करें, अपने हाथों पे लगाएं, और अगर बाहर जाते हैं और लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है, मजबूरी है, तो फिर आप ये फौरी तौर पर सैनिटाइज़र जेब से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये सैनिटाइज़र के बारे में मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम।